नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्लिक.in से। आज 17 में बैंक निफ्टी में सबने देखा है कि आज बहुत ही स्ट्रांग मूवमेंट हुआ था। और ये 1300 का मूवमेंट कैसे हुआ और एग्जैक्टली किधर से शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला, ये सब हम लोग एक बार देखेंगे। और कल क्या होगा वो भी हम लोग डेटा के अनुसार एक बार हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो हमने बैंक निफ्टी का चार्ट जो पिछले बहुत टाइम से सेम चार्ट में रखा हूँ, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ कैंडल लाइव लाइव डेटा के कारण चेंज हो रहा है। ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स हमारा तब से है जब से मैं इस लेवल से ट्रेड इस लेवल पे जब था बैंक निफ्टी, तब से ये बॉक्स मैंने बना के रखा है। और ये बॉक्स के अंदर में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर गया था 33,000 के पास, तो मैंने उस समय भी वीडियो में बनाया था और बोला था कि 33,000 के ऊपर, जब तक यहाँ इस बॉक्स के ऊपर जो 33,194 95 आता है, उसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होता है, हम ऊपर का मूव नहीं देख सकते। फिर वहाँ से एक गैप डाउन आया और नीचे आया और बॉक्स के लोअर एंड पर आया। तो फ्राइडे की वीडियो में मैंने ये बोला था कि बॉक्स के लोअर एंड पर है और एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का चांसेस है, ठीक है। दो दो कारण था, एक बॉक्स के नीचे था और दूसरा रीटेस्ट, ये लाइन को रीटेस्ट करना। ये दो कारण टेक्निकल टेक्निकल चार्ट के अनुसार था। अब इसको पॉसिबल कौन बनाएगा? डेटा, राइट। टेक्निकल चार्ट ने बता दिया कि हाँ, ये बॉक्स के नीचे में है और अभी यहाँ से ये बॉक्स के यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया हुआ है, इस लेवल पे यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया है और यहाँ भी लिया है। तो एक नेचुरल होता है कि हाँ, यहाँ से एक बाउंस बैक आना चाहिए, राइट। तो यहाँ से एक बाउंस बैक जो आएगा और इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट जो बनेगा, वो दोनों जो है टेक्निकल के कारण ये बनकर आया। अब इस टेक्निकल को रियलिटी में बनाने के लिए बैंक निफ्टी में डेटा चाहिए, राइट, क्योंकि चार्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा क्या हुआ, डेटा फ्राइडे तक कुछ भी ऐसा नहीं था कि बैंक निफ्टी या शॉर्ट कवर देगा, राइट। डेटा में टोटली 32,500 पे हेवी कॉल राइटिंग था। तो अभी क्या हो गया डेटा में ऐसा, बट 32,500 पे, 32,500 पे आप देखोगे, ये 32,500 है, सॉरी, 32,500 पे 46,335, 46,335 यहाँ पे ये पुट राइटिंग हुए। और जिसमें आज एक्चुअली ये डेटा जो है एंड ऑफ द डे का है। अगर मैंने मॉर्निंग में देखा था कि यहाँ पे 49,000 था और यहाँ पे ऑलमोस्ट 43,000 44,000 तक का एडिशन था। मतलब इतने इतने सारे शॉट हुए थे आज ही, मॉर्निंग मॉर्निंग 1 आवर के अंदर में, जिसके कारण बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांगली ये मूव किया ऊपर, राइट। अब यहाँ पे जब शॉर्ट क्रिएट हुआ आज मॉर्निंग 1 आवर में, तो ये जो सारे कॉल साइड में थे 32,500 पे जो शॉर्ट करके बैठे थे, वो सारे रिस्क में आ गए। अब कितने सारे शॉर्ट देखो आप, 27,900 आज अनवाइंड हुए हैं, मतलब अपना पोजीशंस को बेचकर, सॉरी, बाई कर कर एग्जिट किए हैं, जिन्होंने शॉर्ट करके रखा था। इतने अभी भी खड़े हैं। तो अगर ऐड कीजिए, मान लीजिए 30 + 10 40 अप्रॉक्स, तो 40 भी अगर ले लेते हो आप, तो 40,000 पोजीशंस जो है ये फ्राइडे तक यहाँ पे शॉर्ट में खड़ा था। और पुट में क्या था, पुट में सिर्फ पुट में सिर्फ यहाँ पे और मुश्किल से 5 10 15 हज़ार थे, ठीक है। अगर ये डेटा करंट डेटा को भी लेते हैं तो आप मुश्किल से 25,000, ठीक है। तो 20 25 हज़ार, तो ये जो है, ये जो नया पोजीशन, नया एडिशन हुआ आज, ये 23,000 23,841 का, इसने एक बैंक निफ्टी को एक बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग दिया। कहाँ तक? यहाँ तक 33,000 तक। अभी हर एक लेवल पे जाकर बैंक निफ्टी को एक नया सपोर्ट मिला पुट राइटर्स की तरफ से। जब इधर पहुंचा तो यहाँ पर ऑलरेडी 50,000 का पुट राइटिंग हो रखा था और जिसमें 50,000 में 45,900 आज ऐड हुए हैं। 45,900 मतलब पहले से सिर्फ 5,000 थे, आज आज 45,000 पुट राइटिंग हुआ है यहाँ पे 45,000। और ये 45,000 यहाँ पे पुट राइटिंग होने के बाद आप देखोगे कॉल साइड में 27 + 12, मतलब आप अगर ले लो ये अराउंड 40, तो अराउंड 40,000 जो है यहाँ पे ऑलरेडी कॉल राइटिंग हो रखा था फ्राइडे से। 40,000 कॉल राइटिंग ऑलरेडी फ्राइडे से हो रखा था यहाँ पे। तो ये सारे रिस्क में आ गए। ये जब सारे रिस्क में आ गए तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे से ये जो शॉर्ट्स हुआ, ये अगेन एक शॉर्ट मूव ऊपर दिया, ये शॉर्ट कवरिंग के कारण, ये शॉर्ट कवरिंग। अब ये शॉर्ट कवरिंग के कारण, ये शॉर्ट कवरिंग के कारण, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के कारण हम 33,400 के पास पहुंच गए। क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें इतना दम था
कि ये यहाँ पे सारे जो शॉर्ट्स थे सारे अनवाइंड हो गए पैनिक में। ठीक है, ये सारे शॉर्ट्स, ये देख रहे हो आप कितने शॉर्ट्स थे, ये सारे शॉर्ट्स अनवाइंड हुए पैनिक में। 33,400 के पास जाकर यहाँ पर देखो आप कुछ भी नहीं है, कोई डेटा नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर। उसको ये ऑलरेडी इतने हैं और प्लस पहले से शॉर्ट था। अभी जब मेन फाइट क्या होगा, यहाँ 33,500 पे। 33,500 पे क्या है, पुट देखो आप कुछ है ही नहीं, 16,000 है, कॉल में कितना है 35,000। अभी ये देखो आप यहाँ पे 33,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ठीक है, अभी टेक्निकल जो चार्ट मैंने दिखाया था, सॉरी, टेक्निकल चार्ट मैंने जो दिखाया था उसमें भी मैंने ये बोला कि यहाँ से एक रीटेस्ट लेवल बचा है जो 33,405 टू 33,477 तक जाने को रेडी है। करेक्ट, अभी यहाँ तक तो काम हो गया। ये टेक्निकल चार्ट को आज डेटा ने उसको सपोर्ट कर दिया। ठीक है, डेटा ने सपोर्ट किया इसलिए ये यहाँ से यहाँ तक गया, अदरवाइज ये जाता भी नहीं, क्योंकि जब तक अगर पुट राइटिंग नहीं होता तो ये शॉर्ट कवरिंग नहीं आता। तो यहाँ तक तो चार्ट को भी चाहिए था और डेटा ने वैसा किया और वैसा हो गया। अभी यहाँ 33,500 एक बहुत बड़ा लेवल आएगा जहाँ पे चार्ट में भी रेजिस्टेंस दिख रहा है मेरे को। बट एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये 33,200 का जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, जो इसके ऊपर मिल गया। अगर लोअर से देखें, ये जो लोअर आया था 30,400 का, ये जो लो बनाया था, यहाँ से जब हम रिट्रेसमेंट लेंगे तो 50% रिट्रेसमेंट हमारा 34,055 का आता है। तो ये 50% रिट्रेसमेंट पहले मूव में ऑलरेडी हो गया था। उसके बाद यहाँ से ये सपोर्ट लिया और वापस एक यहाँ डबल बॉटम बनाकर एक मूव। तो या तो ये जैसे हम इसको क्रॉस करेंगे, ये प्रीवियस हाई को इसको क्रॉस करेंगे, एक बहुत बड़ा मूव 36,000 की तरफ मिल सकता है। बट ये कब होगा, जब ये डेटा में कल सुबह चेंजेस दिखेंगे। कौन से 33,500 पे जो 35,000 का जो कॉल राइटिंग है उसके रिस्पेक्ट में उससे फाइट करने के लिए उतना पुट राइटिंग होना चाहिए। अगर उतना नहीं आता है तो अगेन देयर विल बी नो वे, लाइक कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा और ये बैंक निफ्टी वापस उसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहेगा। तो वी एक्सपेक्ट दैट कि यहाँ पर पुट राइटिंग मॉर्निंग के 1 घंटे में कुछ आए। बट जो आज इतनी बड़ी रैली आई है इसका कोई भरोसा नहीं है कि मतलब कल भी ऐसा सेम रैली आएगा। डेटा भी वैसा सजेस्ट नहीं कर रहा है। जनरली इतने बड़े रैली के बाद एक गैप अप होना चाहिए, बट डेटा में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब भी एक कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है 33,500 या 34,000 तो उसको डायरेक्ट गैप अप देता है मार्केट, राइट। तो अगर गैप अप होता है मार्केट में, ये सारे जो शॉर्ट्स है फिर से रिस्क में आ जाएंगे और इनमें अनवाइंडिंग पैनिक सेलिंग चालू हो जाएगा। अभी से देखो आप, अभी से ये देखो आप, इधर में कौन सा लेवल है 34,000 पे, अभी से ही अनवाइंडिंग चालू हो गया है। ठीक है, इधर में भी थोड़ा चालू हो गया है। अभी मैंने नीचे में भी देखा था 36 तक बहुत सारे लेवल पे अनवाइंडिंग है। तो ये जो पोजीशंस एग्जिट हो रहे हैं ये सारे रिस्क अपने, वो कुछ लोग पहले डर गए, कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि नहीं वेट करेंगे देखेंगे। तो ये जो लेवल है इस लेवल 33,500 के लेवल के ऊपर अगर खुलते और 1 घंटे 1 आवर अगर टिक गए या आधे घंटे भी टिक गए और एक 33,500 की जगह पे 33,600 के ऊपर हम होल्ड करने लगे, तो ये जो 35,000 का जो ये कॉल शॉर्ट पड़ा है ये सारे अनवाइंड होने लगेंगे और जिसके कारण हमें शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा और हम फिर वापस 34,000 और 33,900 की तरफ बढ़ जाएंगे। समझे। तो ये जब जब इधर में मार्केट अगर गैप अप दिया तो हो सकता है पुट के साइड में भी यहाँ पर बहुत सारे पोजीशंस कल क्रिएट हो। सो वी नीड टू वॉच इन मॉर्निंग कि डेटा में क्या चेंजेस आ रहा है। सो ये लेवल 33,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर हम नहीं ओपन होते हैं तो मुझे नहीं लगता है, क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर हम जाएंगे कल के दिन। अगर इसके ऊपर ओपन होते हैं और मान लो ओपन हुए और फिर इमीडिएटली गिर गए, वी विल नॉट टेक it as a opening above 33,500. It should like hold for some time, at least 30 minutes 1 hour. अगर होल्ड करते उधर तो जाकर हम नेक्स्ट मूव 33,900 की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे पोजीशंस पैनिक में आ जाएंगे और ये अपने शॉर्ट्स को काटने लेंगे, मीन्स शॉर्ट्स को अनवाइंड करने लगेंगे। ठीक है, तो ये है पूरा डेटा का स्टोरी, लाइक डेटा में क्या एग्जैक्टली हुआ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको पूरा क्लियर बताया। अभी एक बार लेवल याद कर लीजिए कि लेवल जो है 33,200 एक सपोर्ट है। हो सकता है कल यहाँ पर वापस एक रिटेस्ट करे 33,200 के पास। ठीक है, तो
अभी जो क्लोजिंग हमारा हुआ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है, और ये जो डबल बॉटम बना है और इसका ब्रेकआउट है यहाँ पे, ये ब्रेकआउट है 33,200। कल अगर ऊपर खुलकर थोड़ा नीचे भी आते हैं यहाँ पे और इसको 33,200 के ऊपर होल्ड कर लेते हैं तो भी चलेगा। अगर 33,200 के ऊपर अगर होल्ड कर लेते हैं कल के दिन तो भी चलेगा, और ये तब तक ये जो शॉर्ट्स है ये इनमें पैनिक शुरू हो जाएगा। ये उसके बाद अगर इसकी अगले दिन भी इसके ऊपर निकलते हैं, अगले दिन इसके ऊपर निकलने का बहुत चांसेस हो जाएगा। अगर हम होल्ड नहीं करते हैं, वापस नीचे गिर जाते हैं, तो फिर 33,500 विल बी आवर नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो कल के दिन देखेंगे कि किस तरह डेटा में चेंजेस आता है। ठीक है, 33,500 के ऊपर खुलने के बाद हम टिकते हैं या नहीं टिकते हैं। टिकते हैं तो ये पोजीशंस जो शॉर्ट है उसमें अनवाइंडिंग शुरू होगा और यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट होगा, जिसके कारण हम 33,900 की तरफ जा सकते हैं। अगर नहीं टिकते हैं तो वापस 33,500 के नीचे और 33,200 के ऊपर हम बंद देखना चाहते हैं बैंक निफ्टी को, जो एक्सपेक्ट करते हैं। सो ये सारी चीज़ मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं निफ्टी के बारे में आपको बताऊंगा और निफ्टी के चार्ट। Do like, share and subscribe my channel. Meet you tomorrow evening with a new video. Thank you.